रिव्यू 4। ये रिव्यू है यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 का। रिव्यू नंबर 4 यानी कि दोहराई। रिव्यू नंबर 4 दोहराई। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स के प्लूरल लिखने हैं और हमने सर्कल करना है उन वर्ड्स को जिसमें हमारे पास सा साउंड होती है, और हमने अंडरलाइन करना होगा उन वर्ड्स को जिनमें हमारे पास सा साउंड होगी। तो इनकी हम प्लूरल लिखेंगे पहले। डक, डक्स, hen, hens, बुक, बुक्स, बेड, बेड्स। अब डक की साउंड चूँकि सा साउंड होती है तो इसको हम सर्कल कर देंगे, बुक्स को भी सर्कल कर देंगे, और hen और बेड की जो प्लूरल साउंड है वो जा साउंड है, इन दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंगेज स्टूडेंट्स इन अ डिस्कशन ऑन हाउ दे एंजॉय प्लेइंग देयर फेवरेट गेम्स। स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह डिस्कशन करेंगे अपने खेल के बारे में जिसे वो पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स को आप इंगेज करें, उन्हें मिलाएं, उन्हें बात करना सिखाएं। नंबर 2, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और तनकीदी सोच से तनकीदी नज़र से हमने सोचना है। क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन तफहीम इबारात की एक पैराग्राफ होता है, उसमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हमने उनके आंसर देने होते हैं। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नंबर 1 है, व्हाई डिड द हेयर मेक फन ऑफ द टॉर्टोइज, क्यों मजाक उड़ाता है खरगोश कछुए का, किस तरह उड़ाता है, क्यों उड़ाता है, वाई, क्यों। फॉर हिज स्लो स्पीड, नंबर 1 है फॉर हिज स्लो स्पीड, उसकी स्लो स्पीड की वजह से। नंबर 2, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस ऑफ हेयर एंड द टॉर्टोइज, क्या होता है, क्या वाक़या पेश होता है हेयर और टॉर्टोइज की रेस के दौरान। ड्यूरिंग द रेस, खरगोश और कछुआ की जो रेस है, तो ड्यूरिंग द रेस क्या होता है। द हेयर स्लैप्ड अंडर द ट्री, खरगोश जो है वो दरख्त के नीचे सो जाता है और कछुआ जो है वो चलना जारी रखता है, यानी कि टॉर्टोइज केप्ट मूविंग स्लोली। नंबर 2 का आंसर ये है। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स, हम किस तरह अपने पेट एनिमल्स की टेक केयर करते हैं। बाय गिविंग इट फूड इन टाइम, हम उन्हें क्या करते हैं, उनको टाइम पर फूड देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें शेल्टर्स देते हैं। बाय गिविंग शेल्टर्स, बाय गिविंग वाटर, लव, बाय गिविंग फूड, मीट्स, जो उसकी डाइट है। अगर वो मीट खाता है तो हम उसे मीट देंगे, अगर वो वेजिटेरियन है तो हम उसे सब्जियां देंगे। कुछ भी हो सकता है पालतू जो हमें पसंद हो, कोई एनिमल, कोई और एनिमल हो गया, कोई बकरा, बकरी, और परिंदे जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, hen हो गई, मोर हो गया, या हमारा कबूतर, जो भी जिस होस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको फूड देंगे। रिराइट द गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को दोबारा लिखेंगे इस्तेमाल करते हुए करेक्ट कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन यूज़ करते हुए। फर्स्ट लेटर वुड बी बिग and at the end we put question marks and full stop, और बच्चे इनको यहीं से लिख लेंगे। लैंग्वेज फोकस, एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक 111 पर है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायने की फहरिस्त बनाना, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। गिवन वर्ड्स को हमने लिखना है और उनके हमने मीनिंग लिखने हैं। गिवन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे और यहाँ हम इनके मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1 है चीयर, बिकम हैप्पी, खुश होना, रूड, वायलेंट, शॉक, सख्त, सख्त मिजाज, तकब्बुर, तशद्दुद, डॉन, इब्तिदाई हिस्सा, दिन का इब्तिदाई हिस्सा, सुबह की पहली किरण, बिगनिंग, स्टार्ट, आगाज, डे ब्रेक, सवेरा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिज, हर और देयर।
सीता इज़ ए गर्ल, सीता कौन है? एक लड़की है। दिस इज़ हर कैट, अहमद इज़ ए बॉय, दिस इज़ हिज कार। Sam and Ben are brothers. Mr. Patrick is their uncle. Punctuate the given sentences by adding the commas. ये जो हैं ये possessive words हैं, his, her and their. ये possessive words हैं जो हमने इनकी मिल्कियत को शो कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पुट करेंगे, लिख देंगे। Punctuate the given sentences by adding the commas. पंक्चुएट करना है हमने सेंटेंसेस को और कॉमास भी ऐड करने हैं। फुल स्टॉप सॉरी गिवन है, हमने जस्ट कॉमास पुट करने हैं, सेपरेट्स करने हैं। कॉमास क्या करता है? एक से ज़्यादा चीज़ों को, दो से ज़्यादा चीज़ों को, एट सो ऑन, उन्हें सेपरेट करता है। दे बोट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट। अब आपने ये देखना है कि इन लास्ट दो चीज़ों को तो एंड ने सेपरेट कर दिया, लेकिन इन दो चीज़ों को कौन सेपरेट करेगा? इन दो चीज़ों को कॉमा सेपरेट करेगा, क्योंकि एंड हमेशा आखिर में आता है। हम सेंटेंस को यूँ नहीं पढ़ेंगे कि दे बोट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एग्स एंड सो ऑन, नहीं, एंड लास्ट वाली चीज़ से पहले आता है। उससे पहले जो चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमास को पुट करते हैं। अली इज़ अ रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। रेगुलर के बाद कॉमा, पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग को और एंड ने सेपरेट किया। इन दो चीज़ों, इन दो वर्ड्स को ये कॉमा सेपरेट करेगा। माई फेवरेट कलर्स आर रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड एंड ब्लैक को कॉमा ने सेपरेट किया, ब्लैक एंड ग्रीन को एंड ने। सर्कल द कमांड्स, कमांड्स होता है हुक्म देना। इन द गिवन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में जो कमांडिंग वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, उनको हमने सर्कल करना है। क्लोज द विंडो, विंडो बंद करो, ये हुक्म दे रहे हैं तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है लिसन टू मी केयरफुली, सुनो मुझे गौर से, मुझे गौर से सुनो, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। बाकी ये दो सेंटेंस हैं जिनका हमें मीनिंग समझ आ रहा है एक प्रॉपर तरीके से। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ही इज़ रीडिंग बुक, वो बुक पढ़ रहा है, इसलिए हम इन्हें सर्कल नहीं करेंगे, ये कमांडिंग सेंटेंस नहीं है। राइटिंग, लिखाई, लर्निंग टू राइट, लिखना, लिखाई को सीखना। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट आवर टॉर्टोइज। टॉर्टोइज के बारे में हमने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। टॉर्टोइज के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। आप ये समझ लें कि ये अबाउट टॉर्टोइज एक छोटा सा ऐसे है जिसके 5 पॉइंट्स हैं। टॉर्टोइज इज़ ए स्लो मूविंग एनिमल। टॉर्टोइज कौन है? एक स्लो मूविंग एनिमल है। इट हैज़ 4 लेग्स, इसकी 4 लेग्स होती हैं। इट इज़ ए रेप्टाइल एनिमल, ये एक रेप्टाइल एनिमल है। रेप्टाइल वो होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेंगने वाले जानवरों को हम रेप्टाइल कहते हैं, और टॉर्टोइज का भी उसी में इंक्लूड होता है। इट एनक्लोज्ड इन 2 शेल्स, इसके 2 शेल्स होते हैं जिसमें ये बंद होता है। इट वर्क्स स्टेडली, ये एक पक्के इरादे के साथ और मजबूती के साथ काम करता है। थैंक यू।